प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत से बरकत दिए होंगे, आशीष दिए होंगे। और अगर आज हम जिंदा है तो वो सबसे बड़ी आशीर्वाद है हमारे जीवन में। आज हम ये वीडियो के माध्यम से जानेंगे यीशु मसीह के सच्चाई या यीशु मसीह कौन है, उनका परिचय, उनके बारे में बाइबल क्या बताती है। उससे पहले मैं एक छोटा सा जिस्ट बताऊंगी। दुनिया में लोगों को लगता है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो ये हिंदू लोग समझते हैं कि यीशु मसीह फॉरेन कंट्री के, विदेश के प्रभु है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर कोई गॉड है, कोई प्रभु है, तो वो सबका प्रभु है। अगर वो सबका प्रभु नहीं है तो वो बिल्कुल प्रभु है ही नहीं। अभी हम बात करते हैं पिता परमेश्वर के, गॉड द फादर, जिन्होंने ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पानी, ये धरती, सब कुछ बनाया है। ठीक है, उन्होंने क्या सिर्फ हिंदू लोग के लिए बनाया है, कोई धर्म के लिए बनाया है? उन्होंने पूरे जगत के लिए बनाया है। और उनसे हम जानेंगे यीशु मसीह के बारे में, जो कि पवित्र बाइबल में लिखा है। जैसे पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे, तो क्या होता था कि वो हर एक साल अपने पापों के लिए कुर्बानी देते थे, मतलब पशु पक्षी बलि देते थे, जो एनिमल सैक्रिफाइस बोलते हैं। और उनका ये मानना था कि हम जो पाप कर रहे हैं, अगर हम एक पशु को बलि दे दें, वो पाप हमारा धुल जाएगा। लेकिन बलि देने से पहले उनके जीवन जैसे हुआ करते थे, बलि देने के बाद भी वैसे ही हुआ करते थे। कोई बदलाव नहीं था, वो वही पाप में ही जीते थे। तो परमेश्वर ने इसको देख के सोचा कि ये पशु पक्षी के खून इंसान के पापों को नहीं धो सकता है। तो उन्होंने एक महिला को, जो कि अविवाहित थी, उनको चूज़ किया, जो है माता मरियम। वो बहुत ही पवित्र थी परमेश्वर की नज़र में। और उनका एक आदमी के साथ, जोसेफ जिनका नाम है, उनके साथ एंगेजमेंट हुआ था, मतलब सगाई हुई थी। और परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से उनसे बात करी, और पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसे नॉर्मली कोई इंसान बच्चा अपने कोख में पालता है, वैसे नहीं हुआ है। इंसान जब बच्चा पैदा करता है तो वो पाप से पैदा करता है। लेकिन माता मरियम ने यीशु मसीह को पाप से पैदा नहीं किया है, किसी के साथ संबंध पैदा नहीं किया है। लेकिन पिता परमेश्वर की जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा, वो आके माता मरियम के गर्भ में वो संतान को दिए थे। वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखे थे, वो पाप नहीं करे थे, वो शुद्ध थे, पवित्र थे। वो इतने पवित्र थे कि उन्हीं को परमेश्वर ने चुना था यीशु मसीह के माता के रूप से। और जैसे कि वो इतने पवित्र थे, इतने अच्छे थे, उनके जो मंगेदर थे, जिनसे उनकी सगाई हुई थी, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। तो उनको ये बात नहीं पता था, और जैसे पता चला तो वो सोचे कि मैं किसी को बिना बताए ये लड़की को छोड़ दूंगा। तो उस रात परमेश्वर ने उनसे भी स्वप्न के माध्यम से बात की
कि ये किसी पाप से गर्भवती नहीं बनी है, लेकिन मेरी इच्छा से मैंने इसको चुना है। ये जगत के लिए एक सेवियर, जो बचाने वाला, उसको पैदा करने के लिए, और तुम उसको छोड़ के मत जाओ। तो वैसे ही हुआ और जोसेफ मरियम के साथ रहे। और उसके बाद यीशु मसीह पैदा हुए, और पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद वो परमेश्वर की ही संतान थे, वो परमेश्वर से ही आए थे। लेकिन उनको पाला पोसा माता मरियम और पिता जोसेफ ने। वो बच्चा बहुत बुद्धिमान होने लगा और समाचार देने लगा, सुसमाचार, जैसे इंसानों को रहना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से एक इंसान परमेश्वर के पथ में, मार्ग में चल सके। वो जो भी करते थे अपने जीवन में, वो अपने पिता परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए करते थे। और उनका मकसद था यहाँ पे आने का। परमेश्वर ने उनको एक मकसद से भेजा था। वो मसीहा थे। मसीहा का मतलब है एक अभिषिक्त। किसी को जब एक मकसद के साथ भेजा जाता है, बचाने के लिए किसी को या छुड़ाने के लिए, उनको बोलते हैं मसीहा। तो परमेश्वर ने उनको, हम सबको, सारे जगत के लोगों को ये पापों से बचाने के लिए जगत में भेजा। कैसे? जैसे पहले इंसान क्या करते थे? पशु बलि देते थे, लेकिन पाप में रहते थे। तो परमेश्वर ने डिसाइड किया, ये निश्चित किया कि अगर मेरा पुत्र जाएगा नीचे जगत में, वो मेरे ही तरह पवित्र होगा। आप जैसे जानते हैं कि राजा का बेटा भी राजा बनता है, वैसे ही परमेश्वर का बेटा भी परमेश्वर के समान है, प्रभु के समान है। तो जैसे ही वो परमेश्वर के समान है, परमेश्वर तो पवित्र है, तो ये भी पवित्र है। तो अगर इनकी बलि पड़ेगी, ये अगर अपनी जान कुर्बानी करेंगे, तो ही सबका पाप धुल सकता है। तो धीरे धीरे ये यीशु मसीह बड़े हुए, लोगों को समझाने लगे, सिखाने लगे, अपनी ज़िंदगी के द्वारा दिखाने लगे कि कैसे जीना चाहिए, पाप से कैसे दूर जाना चाहिए। और कुछ लोगों को ये सच्चाई पसंद नहीं आती थी। वो सोचते थे कि हमने जो रूल्स या नियम बनाए हैं, हम उसी में ही चलेंगे, हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। ये कोई बुरा आदमी है जो खुद को परमेश्वर बता रहा है, खुद को प्रभु बता रहा है, लेकिन ये गलत है। और अंत में वो उनको, यीशु मसीह को मार रहे हैं क्रूस पे। तो लोग डिसाइड करके उनको नहीं मारे, ये पहले से डिसाइडेड था, पहले से निश्चित किया गया था कि लोग उनको खुद क्रूस में लटका के मारेंगे। जैसे वो पशु को बलि देते थे, वैसे ही वो इंसान को, यानी यीशु मसीह को भी बलि देंगे। और वैसे ही हुआ। और लिखा जाता है कि जो कोई ये बात को विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जीवन की कुर्बानी की, वो बचाया जाएगा, यानी उसका हृदय, जो आत्मा है, वो बचाया जाएगा और वो अनंत अग्नि में ना जाके, मतलब नरक में ना जाके, स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में जाएगा। तो हम बात करते हैं इस बारे में कि ये स्वर्ग और नरक, इसके लिए हम क्या सोचते हैं, या हम सब जीवन ऐसे जीते हैं जैसे सब लोग जीते हैं।
लोगों को लगता है कि हम अगर आज कुछ अच्छा करें तो हम स्वर्ग जाएंगे, हम किसी को दान दे दे, दक्षिणा दे दे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, अगर हम चर्च चले जाएंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। जब तक प्रभु का आत्मा आके हमारे जीवन में वास ना करे और हमारे द्वारा कार्य ना करे, तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें एक निर्णय करना पड़ेगा कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जीवन का बचाने वाला है, सेवियर के रूप से अगर हम ग्रहण करेंगे तभी हमारा आत्मा बचाया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी और प्रभु को बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं तुझे अपने जीवन में, अपने हृदय में आमंत्रित करता हूँ या करती हूँ, तू मेरे ज़िंदगी में आ और मेरे हृदय में रहे। आज से तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरे जीवन में कार्य कर, तेरी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपनी मार्ग पर चलना सिखा और तेरे लिए मुझे जीने दे। अगर हम नहीं मांगेंगे तो वो हमें नहीं देगा। वो यीशु मसीह किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए या जाति के लिए जीवन नहीं दिए हैं, जान नहीं दिए, वो पूरे जगत के लिए दिए हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो विनष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। अगर हम विश्वास करेंगे तभी हम अनंत जीवन पाएंगे। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा आत्मा अनंत अग्नि में जाएगा। मेरे दोस्तों, आप सोचिए, अगर हम हाथ पैर से काम करते हैं तो हम मर जाने के बाद ये हाथ पैर तो जला दिए जाएंगे या तो दफनाए दिए जाएंगे, लेकिन हमारे आत्मा का क्या होगा? हमारे आत्मा को कोई शुद्ध नहीं कर सकता। जगत का कोई इंसान, कोई मूर्ति, कोई भगवान हमें शुद्ध नहीं कर सकता, हमें माफ नहीं कर सकता हमारे पापों को। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही कर सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा था हमें बचाने के लिए। और यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है, सत्य है और जीवन है, वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। अगर आप आज स्वर्ग जाना चाहते हैं तो कोई भगवान नहीं, कोई मूर्ति आपको नहीं लेके जा सकता, सिर्फ यीशु मसीह ही लेके जा सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने सिर्फ यीशु मसीह को ही भेजा है आपके और मेरे लिए। हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन उनका नाम अनेक है। मेरे मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इंसान एक हूँ, मुझे अभी 1000 नाम से बुलाएंगे तो क्या मैं सुनूंगी कि नहीं ना? इस बात के बारे में थोड़ा सोचिए मेरे दोस्तों, थोड़ा मनन करिए। और मैं कोई गलत मकसद से ये मैसेज शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ सारे लोग जगत के बचाए जाए, छुड़ाए जाए। आपके कोई रीति रिवाज को पालन करने नहीं बोला जा रहा है, लेकिन विश्वास करने बोला जा रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएंगे तो आपके वो सारे तकलीफ दूर ले जाएंगे, आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, किस परिस्थिति में कैसा जीवन जीना चाहिए। आपको वो और सरल बना देंगे, धैर्यवान बना देंगे, शांत बना देंगे। आपको भी इस्तेमाल करेंगे दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचने के लिए।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो के माध्यम से आप सच्चाई जान पाए होंगे। और जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको बोलना चाहूँगी कि प्रभु परमेश्वर ने हम सबको अपने रूप से बनाया है। हमारे जैसे हाथ पैर है, जैसे आँख नाक मुंह है, वैसे ही उनके ही हैं। अगर हम किसी मूर्ति को पूजा करते हैं और हम सोचते हैं कि ये भगवान है, तो वो अगर भगवान है वो हमें अपना रूप क्यों नहीं दिए? सोचने वाली बात है। आप सोचिए कि एक जगह में आप है और एक मूर्ति है और वहाँ पे आग लग जाती है, तो क्या वो मूर्ति आपको बचा सकता है? कभी नहीं बचा सकता है। आपको वो जगह छोड़ के बाहर आना ही पड़ेगा। और जो लोग भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनके मन में इतने अशांति, इतने लोभ, इतने लालच, संदेह क्यों है? बीमारी क्यों नहीं हटती है? क्योंकि कोई मूर्ति हमें नहीं बचा सकता है मेरे दोस्तों। मैं किसी धर्म के जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें बनाया है। हम किसी प्रभु को नहीं बना सकते। हम किसी को बना के पूजा करेंगे, हम किसी को बना के भगवान नहीं बोल सकते। भगवान ने या परमेश्वर ने हमें बनाया है। आप खुद ये बात को सोचिए। आप ये मत बोलिए कि हमारे पूर्वज जो करते आए हैं हम वो किए हैं। कभी सवाल भी उठाइए, सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा बच सकती है। जितने लोग भी ये मैसेज सुन रहे हैं, प्रभु उनको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे। मैं प्रार्थना करती हूँ और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, जैसे प्रभु मुझे अपने राज्य कार्य के लिए और भी इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।